नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बाबा न्यूज चैनल में। चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों पर और जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। खबर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो बाबा न्यूज चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे आपको उत्तर प्रदेश की खबरें मिलती रहें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। पति को सऊदी अरब भेज अपने सगे भांजे के साथ भागी औरत। दोस्तों, यूपी के देवरिया में पति पैसे कमाने सऊदी अरब चला गया। इसी बीच उसकी पत्नी अपने छोटे भांजे के साथ भाग गई और घर से 10 लाख के जेवर और कैश भी लेके चली गई। प्रतापगढ़ में प्रेमी संग जाने की जिद पर अड़ी 2 बच्चों की मां, पति ने दे दी इजाजत, थाने में हुआ समझौता। दोस्तों, यूपी के प्रतापगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 2 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ गई, जिसके बाद महिला का पति भी राजी हो गया और अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ जाने की इजाज़त दे दी और थाने में समझौता कर लिया गया। यही नहीं, पति अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी खुद उठाने के लिए तैयार हो गया और पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया। इंस्टाग्राम पर लड़कों के साथ चैटिंग से 4 लड़कियां हुई फरार, रोते बिलखते परिजन। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर प्रयागराज के युवक के बहकावे में आकर नोएडा से 4 लड़कियां भाग निकलीं, लेकिन शाहजहांपुर में उन्हें सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने 4 नाबालिग लड़कियों को पूछताछ के बाद नारी निकेतन भेज दिया। जीआरपी ने लड़कियों के परिजनों को जानकारी दे दी। चारों में से एक 15 वर्षीय लड़की इंस्टाग्राम के माध्यम से प्रयागराज के एक युवक से लगातार चैटिंग कर रही थी। उसी ने अन्य 3 नाबालिग सहेलियों को बहकाया। यह किशोरियां नोएडा में एक ही मकान में ऊपर नीचे के फ्लोर पर रहती थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नए साल के मौके पर 2 सगी बहनों के साथ जो हुआ उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। दोस्तों, लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में नए साल के मौके पर घूमने आई 2 सगी बहनों के साथ शाम करीब 6 बजे कुछ लड़कों ने छेड़खानी की और उनका दुपट्टा भी खींचा। चाहे बुर्का हो या घूंघट, बिना चेहरा दिखाए नहीं मिलेंगे जेवर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के ज्वेलर्स ने ग्राहकों से एक खास अपील की है। इस अपील में कहा गया है कि ग्राहक चेहरा खुला रखकर ही गहनों की खरीदारी करें। कहा जा रहा है कि चोरी की घटनाओं से बचने के लिए ऐसी अपील की गई है। व्यापारी अब घूंघट, बुर्का या किसी भी तरह का नकाब पहनकर आने वालों से दुकान के अंदर चेहरा खुला रखें। प्रयागराज में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, पौष पूर्णिमा स्नान के साथ संगम तट पर माघ मेला शुरू। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रयागराज अयोध्या नगरी प्रयागराज में हर साल लगने वाले माघ मेले की शुरुआत शनिवार यानी कि पौष पूर्णिमा स्नान से शुरू हो गया है। कड़ाके की ठंड को दरकिनार कर श्रद्धालु आस्था की डुबकी संगम में लगा रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि आज करीब 30 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। वहीं पूरे मेले के दौरान 12 से 15 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी के बाद उधर से होकर आ रही तेज उत्तर पश्चिम हवा ने यूपी को कांपा दिया है। प्रदेश की सबसे सर्द रात बाराबंकी की रही। यहां तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद इटावा में 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे और सर्दी का ऑरेंज से येलो अलर्ट रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान 15 शहरों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है। यूपी के गोंडा में चल रही राष्ट्र कथा के दूसरे दिन सदगुरु ऋतुएश्वर महाराज ने बच्चों को राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में कुछ ऐसा क्या कह दिया जिसने उन्हें भावुक कर दिया। उनकी बात सुनकर ब्रजभूषण शरण की आंखों में आंसू आ गए। अचानक वह मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगे। कथा के दौरान करीब 1 घंटे तक पूर्व सांसद की आंखों में आंसू भरे रहे। अगर आप विदेशी ब्रांड की महंगी शराब के शौकीन हैं तो गाजियाबाद में आबकारी विभाग का खुलासा आपको चौंका देगा। आबकारी विभाग ने गाजियाबाद में चल रहे एक बड़े गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। यहां एक गिरोह सस्ती और तस्करी वाली शराब को महंगे विदेशी ब्रांडों की खाली बोतलों में भरकर बेचने का काम बड़े पैमाने पर कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि यह अवैध कारोबार आबकारी विभाग की ओर से आवंटित एक मॉडल शॉप से ही चल रहा था और इसमें वहीं के कर्मचारी लिप्त पाए गए। ठाकुर द्वारा नगर के एक मोहल्ला निवासी ने कुछ दिन पहले थाने में अपनी बेटी की गुमशुदा की
दर्ज कराई थी, गुमशुदगी की कराई थी, जिसमें उसने कहा था कि उसकी बेटी 25 दिसंबर को बिना बताए कहीं चली गई है। पुलिस ने आरोपी युवक के परिजनों पर दबाव डाला तो युवती अपनी प्रेमी के साथ कोतवाली पहुंच गई। उसकी मांग में सिंदूर था। उसने पुलिस को अपनी शादी के कागजात भी दिखाए। फिरोजाबाद में गाय से बाइक की टक्कर, सीने में सींग घुसने से पति की मौत, पत्नी हुई घायल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक भयानक हादसा हो गया। हादसे में पति की मौत हो गई और पत्नी घायल हो गई। थाना मक्खनपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति पत्नी के साथ बाइक पर जा रहा था। दोनों दिल्ली के मक्खनपुर ससुराल आ रहे थे। बाइक सवार दंपति की बाइक गाय से टकरा गई। हादसे में गाय की सींग व्यक्ति के सीने में जा घुसी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।